સ્થલ બેંક દ્વારા અમદાવાદમાં મેગા રિટેલ એક્સપો 2025 યોજાયો. સ્થલ બેંક દ્વારા ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ખાતે મેગા રિટેલ એક્સપો અને પાર્ટનરશિપ 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં બિલ્ડરો, કાર ડીલરો અને ડાયરેક્ટ સેલિંગ એજન્ટોના અગ્રણીય સમૂહો સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ એક દિવસીય ઇવેન્ટ બેંકના મુખ્ય રિટેલ ક્ષેત્ર માટે એક વ્યાપક મંચ પૂરું પાડ્યું છે. તેની મુખ્ય વિશેષતાઓમાં અગ્રણીય રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટનું પ્રદર્શન પણ કરતો પ્રોપર્ટી એક્સપો અને વિશિષ્ટ કાર ફાઇનાન્સ એક્સપો રજૂ કરાયો હતો. ઓટો લોન ઝોન સામેલ હતો. એક્સપોનું આયોજન વ્યૂહાત્મક રીતે નેટવર્કિંગને પ્રોત્સાહન આપવા અને તમામ સહભાગીઓ માટે વ્યવસાયી નવી તકો ઊભી કરવાનું આયોજન હતું. કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન પીએનબી કોર્પોરેટ ઓફિસના ચીફ જનરલ મેનેજર સંજીવન નિખારે જણાવ્યું હતું કે અમારા એક દિવસીય મેગા રિટેલ એક્સપો અગ્રણીય રિટેલ પ્રોજેક્ટના પ્રદર્શન તરીકે પ્રોપર્ટી એક્સપો વિશિષ્ટ કાર ફાઇનાન્સ ઓફર માટે ઓટો લોન રજૂ કર્યો છે અને સાથે જ નેટવર્કિંગ અને વેપારની તકો પણ પૂરી પાડી છે. मेरा नाम संजीवन निखर है. मैं प्रधान कार्यालय में चीफ जनरल मैनेजर हूँ और पंजाब नेशनल बैंक के तरफ से इस बार हमारे एमडी हैं उनके नेतृत्व में इस साल हम लोगों ने हेड ऑफिस से पूरे फील्ड में हर सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस लेवल पे जाके ये मेगा कैंप करना शुरू किया है. और इस साल हमारे इस तरह का ये रिटेल के लिए तीसरा कैंप है. हर क्वार्टर में लगभग हम एक बार मेगा कैंप कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि इस कैंप के द्वारा हमारे जितने भी व्यवसायी प्रतिनिधि हैं, जैसे कि रिटेल लोन का कैंप है, तो इसमें हमारे व्हीकल डीलर्स हैं जो लोकल, जो हमारे हाउसिंग लोन के बिल्डर भाई हैं, तो ये सब लोग यहाँ पर आते हैं और इसमें हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को भी आमंत्रित करते हैं. और बैंक इस समय अपने उत्पादों पे एक पीएनबी उत्सव चला रहा है. ये 3 महीने का अभियान है, ये 31 दिसंबर तक है. इसमें लगभग 10 बेसिस अतिरिक्त छूट हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं. तो इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन उत्पादों का लाभ उठाएं और हम लोग बहुत सारे डिजिटल लोन प्रोडक्ट लेके आए हैं. तो कस्टमर को ये बताना कि हर चीज़ के लिए बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम घर बैठ के डिजिटल उत्पादों के माध्यम से कर सकते हैं. अभी हमने एकदम जैसे अहमदाबाद या गुजरात के भाइयों के लिए गए तो म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट 20 लाख तक का लोन है, डिजिटल लोन लेके आए. तो पहले एक ये था कि शेयर और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन बड़े लिमिटेड से थे. आरबीआई भी आपने देखा होगा कि नई गाइडलाइन आ रही है, उसमें ये अमाउंट को बढ़ाया गया है. मकसद ये है कि आप जब ये म्यूचुअल फंड को ऐसे ही एनकैश करते हैं तो आपको प्रॉफिट शॉर्ट टर्म गेन देना पड़ता है. तो आपको शॉर्ट टर्म अगर फंड की ज़रूरत है, कहीं आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड का लोन ले लीजिए और बाद में आप उसको अदा कर दीजिए. तो इसी तरह हम लोगों के इसमें जितने भी उत्पाद हैं, जैसे हाउसिंग लोन हमारा 7.45 से शुरू हो रहा है. व्हीकल लोन भी हमारा बहुत कॉम्पिटिटिव है इस समय मार्केट में. आप ये मान के चलिए कि इस साल हमने जितने व्हीकल लोन करे हैं वो उसकी एवरेज टर्न अराउंड टाइम सिर्फ 1 दिन है. तो जो एक कस्टमर को एक पहले शिकायत होती थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में टाइम लगता है, तो हम उस पर भी ध्यान दे रहे हैं. बिल्डरों से ज़्यादा से ज़्यादा टाई अप करने का फ़ायदा ये है कि जो हमारे ग्राहक हैं उनको हर हाउसिंग लोन लेने के पहले अपना अलग से वैल्यूएशन सर्च कराने की जरूरत नहीं है, वो उसमें ऑटोमेटिक छूट है. और ऑलमोस्ट इस समय सभी उत्पादों पे डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग चार्ज भी नील है. तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं. हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, चार्जेस कम है और प्रोडक्ट बहुत कॉम्पिटिटिव है. जिस तरह की भी डिमांड आती है यहाँ आके एक इसका मकसद ये भी होता है कि सीधे ग्राहकों से जब मिलते हैं तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमको पता चलती है. ये एक नई डिमांड है तो हम यहाँ हेड ऑफिस में जाके फिर इस चीज़ों को उठाते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर डिमांड है इस पर्टिकुलर एरिया की, उसके हिसाब से अपने उत्पादों को लगातार हम चेंज कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं. तो ये हमारा मुख्य कम से कम 100 करोड़ का हमारा लक्ष्य है. लेकिन जिस तरह से हमें रिस्पांस मिल रहा है ये इससे कहीं ज़्यादा हमें उम्मीद है कि टारगेट से लगभग दुगना के आसपास भी हम पहुंच सकते हैं. तो बहुत बढ़िया रिस्पांस है और
आप जानते हैं कि रिसेंटली उत्सव त्योहारों का मौसम था, तो लोग ऐसा लगता था कि एक बैंकों का मोमेंटम खत्म हो रहा है, तो उसको भी बनाए रखने के लिए, क्योंकि डिमांड की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से हमारी जीडीपी इम्प्रूव कर रही है, जिससे ओवरऑल मार्केट हमारा ग्रो कर रहा है, तो उसको देखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना उत्सवों के बाद एक और एक अभियान चलाया जाए। हमने लगाया દિવસ એક મુખ્ય વિશેષ સન્માન સમારોહ થયો। ગુજરાત ઝોનના મેનેજર વિનીશ ચાવલાએ જણાવ્યું હતું કે આપણા રાષ્ટ્રના અર્થતંત્રને ઉન્નત કરવા તેમના અમૂલ યોગદાન બદલ અમારા આદરણીય ડીએસએ અને ડીલરોને સન્માનિત કરવા માટે અમે એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન પણ કર્યું છે। કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન તરીકે રાજેશ ગોધરા, ડેપ્યુટી સર્કલ હેડ અમદાવાદ, અને જગદીશ ગુપ્તા, એજીએમ સીએ હેડ અમદાવાદ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ ઇવેન્ટ રિયલ એસ્ટેટ અને ઓટો ઉદ્યોગ સાથેની ભાગીદારીને મજબૂત કરવા તથા આર્થિક વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાની પીએનબીની પદ્ધતિને રેખાંકિત કરતી હતી। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા ત્યાર સુધીના સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે આપ નિહાળતા રહો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન। નમસ્કાર।